तो चलिए आज हम बताते हैं कि अगर घर में आंवला का पेड़ लगाए हैं तो इसे हम कैसे केयर करें, कौन सा खाद डालें और प्लांट लगाना शुभ है या अशुभ है, इसे कितनी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, इसकी पूजा कैसे होती है, आंवला का पेड़ का नीचे क्या चीज़ होता है। तो फ्रेंड, आंवला का पेड़ घर में अगर गमला में लगाए हैं या ज़मीन में लगाए हैं तो आज ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ये वीडियो खास है। अगर आप इसे केयरिंग कैसे करते हैं, जैसे आपका घर में लगा हुआ है, गमला में लगा हुआ, जमीन का बात अलग हो जाती है और गमला की बात अलग हो जाती है। तो इन सब बातों के आज मैं बताऊंगी, आप लोग को जानकारी दूंगी कि प्लांट अगर घर में लगाए हैं तो इसकी ग्रोथ विकास कैसे होगी, कौन सा दिशा होना चाहिए जो शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है, इसे कौन सी खाद देनी चाहिए, इसको कितनी पानी देनी चाहिए। तो इन सब बातों के आज ध्यान रखते हुए पूजा पाठ के बारे में भी कुछ बताऊंगी, जानकारी दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला बात होती है फ्रेंड कि अगर आंवला का पेड़ घर में लगाए हैं तो आंवला का पेड़ घर में लगाना शुभ माना जाता है। खासकर उत्तर या पूर्व दिशा में इसकी देखभाल के लिए नियमित रूप में पानी दे, निराई गुड़ाई करे और बहुत सारा इसे खाद नहीं दे, बस सिर्फ ऐसा खाद दे जो ताकि इसे बढ़ने में सहायक हो। आंवले के पेड़ की देखभाल के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आंवले का पेड़ घर का उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। नियमित रूप से पानी दे, लेकिन ज्यादा भी पानी नहीं दे। खाद भी देना है तो कौन सा हम खाद दे, इसे सीधे धूप देनी चाहिए। अगर आप प्लांट घर में लगाए हैं तो बहुत ही एक खास प्लांट है, बहुत ही पूजनीय प्लांट है। आंवला के पेड़ पूजनीय माना जाता है, खासकर आंवला नवमी पर या अक्षय तृतीया पर। इसकी पूजा हल्दी, चावल, कुमकुम या सिंदूर से की जाती है। साथ ही घी का दीपक जलाकर सात परिक्रमा भी की जाती है। यहाँ आंवला के पेड़ की पूजा के बारे में सारी जानकारी मैं दे रही हूँ फ्रेंड, कि आप लोग भी ध्यान दें। आंवला नवमी, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो आपको सामग्री के भी, अगर कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, दीप, घी, खीर, पूजा मिष्ठान सभी चीज चढ़ाया जाता है। आंवले के वृक्ष को हल्दी, चावल, कुमकुम या सिंदूर लगाकर तिलक करते हैं। सांझ सांझ के समय घी का दीपक जलाए, आंवला के वृक्ष के साथ परिक्रमा करे, खीर और पूरी मिष्ठान का भोग लगाए, पूजा के बाद प्रसाद बांटे। वृक्ष के नीचे भोजन करना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। तो ये चीज आंवला के पेड़ के में खासियत होती है। आंवले के पेड़ के भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आंवला के पेड़ के नीचे भोजन करने से सेहत अच्छी रहती है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से जीवन में सभी कष्टों की छुटकारा मिलती है। तो इतना सारा गुण मैं आज बताई हूँ फ्रेंड, वीडियो जरूर देखें आप लोग। आंवले के पेड़ के नीचे थोड़ी सी छाल की तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आंवला के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से विष्णु जी की अपार कृपा की प्राप्ति होती है। आंवला के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाने से धन से जुड़ी दिक्कतें दूर होती है। तो और हमें क्या चाहिए फ्रेंड, इतना सारी मैं जानकारी दी हूँ आप लोग को कि आंवला को क्या खास है। अब इसकी केयरिंग के बारे में भी बता दूं फ्रेंड कि इसे केयर हम कैसे करते हैं। इस दिन खास तौर पर आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु जी की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित करके इस पेड़ के कच्चा दूध आंवले और भगवान विष्णु और शिव जी को कच्चा दूध अर्पित करें, भगवान को जनेऊ अर्पित करें आंवला नवमी अक्षय तृतीया पर। तो ये हो गया पूजनीय बात। आप जरूर फ्रेंड बताएं कमेंट द्वारा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आंवला के नीचे दान भी करते हैं, जो भतुआ दान होता है। तो फ्रेंड, बहुत ज्यादा एक खास प्लांट है, पूजनीय प्लांट है। ये माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आप इसे शाम के वक्त दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, तो बहुत ज्यादा इससे आपको घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और बहुत ज्यादा उन्नति की प्राप्ति होती है। तो घर में आंवला लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मेरे यहाँ देखिए कि मैं जमीन में लगाई हूँ और इसकी ग्रोथ कितनी है, और इससे हमेशा पूजा होती है। अब पूजा करने के लिए आप इसे चुंदरी भी बांध सकते हैं प्लांट में, जैसे मैं यहाँ बांधी हुई हूँ, धागा भी बांधी हुई हूँ
हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से पूजा होता है। आंवला के पेड़ की नियमित रूप से पूजन कीजिए। माँ लक्ष्मी है, बिल्कुल आपको बरकत देगी, धन देगी, संपदा देगी। तो बहुत ही खास प्लांट है। इसे धूप देना जरूरी होता है। बहुत अच्छा तरह से इसे धूप दे। गीली मिट्टी ज्यादा नहीं करे। अगर गमला में लगाया हुआ है तो आप इसे प्रतिदिन नहीं, आपको 15 दिन 20 दिन पर गुड़ाई करे, निराई करे और इसे खाद दे। और इसमें बढ़ने के लिए आपको क्या क्या देना है उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसके बारे में क्या इसे देना है। इसकी पत्ती देखिए कितनी इस तरह से होती है, बिल्कुल फ्रेश। और कटा हुआ इस तरह से रहता है जो देखने में बहुत ही लुकिंग लगता है, बहुत सुंदर है। ऐसा एक पेड़ आता है जो आप लोग को याद होगा, जो शीशम कहा जाता है, लेकिन उसमें बीचा होता है। लेकिन इसमें बीचा नहीं है, लंबा लंबा उसी तरह से इस तरह से ओरिजिनल आंवला है। डुप्लीकेट आंवला नहीं है फ्रेंड, ओरिजिनल है। आप लोग देख ले, बहुत अच्छी तरह से इसे देख ले और समझ भी ले कि आंवला का पेड़ कैसा होता है। इस तरह से जब आंवला फल लगने लगे तो घर में नहीं रखनी चाहिए। इसे आप पूजा तक सीमित रखे, नहीं तो खुला में रखे। तो मेरा पास ये यहाँ खड़ी जैसा है, उसी में खुला में ये लगा हुआ है, घर में नहीं है। एक गमला में अगर लगाते हैं तो फल देने तक इसे तैयार नहीं करें, क्योंकि गमला में छोटा पूजा पाठ के लिए ही अच्छा रहता है। तो ये जमीन में लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा तरह से ग्रोथ विकास भी ले लिया है। क्योंकि नीचे जैसे गुड़ाई होता है तो एक हाथ बाहर तक गुड़ाई करे और भरपूर मात्रा में मैं इसे खाद देती हूँ। और इसे नियमित रूप से दीपक वगैरह जलाकर पूजा पाठ भी किया जाता है। तो आंवला के प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें क्या क्या चीज खास होती है उसके बारे में भी बता देती हूँ। अब इसमें हम खाद कौन सा देते हैं फ्रेंड, तो देखिए ये पूजनीय प्लांट है, इसमें जैसा तैसा खाद बिल्कुल नहीं डाले। आप इसे पूरी अच्छी तरह से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से आपको 2-3 हाथ बाहरे अगर जमीन में लगा है तो 2-3 हाथ की दूरी तक पूरा गुड़ाई करें और इसमें खाद डालें। अगर गमला में लगा है तो 4 इंच गुड़ाई करके मिट्टी को निकाल दें। और मिट्टी को निकालने के बाद जो मैं खाद बता रही हूँ उसको आप जरूर डालें। मैं तो यहाँ पर अभी खाद नहीं दे सकती फ्रेंड, क्योंकि ये जमीन में मैं दिखा रही हूँ। ऐसे गुड़ाई करने में बहुत ज्यादा अभी दिक्कत होगी, क्योंकि 1 महीना अभी नहीं हुआ है। 1 महीना पर ही इसे मैं खाद देती हूँ। और जो भी खाद देती हूँ मैं अभी शेयर कर रही हूँ कि मैं इसमें क्या डालती हूँ, जो इतना मुझे ग्रोथ विकास सभी कुछ मिलता है। इसकी घनत्व देखिए, अगर कटैया छटैया की बात करूँ तो बराबर इसमें पिंचिंग प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग होते रहता है। अगर हार्ड प्रूनिंग पिंचिंग नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं। कोई भी प्लांट प्रूनिंग पिंचिंग जरूर खोजता है। तो आप इसे समय समय पर प्रूनिंग पिंचिंग करते रहे, करते रहे, छटते काटते छाटते रहे, तो इसमें ग्रोथ विकास ज्यादा आएगी। जैसे बहुत सारा नाजुक पतला डढ़ी था, लेकिन जब काटने से बढ़ने लगा तो ज्यादा से ज्यादा छटैया में की और उसके बाद का रिजल्ट है कि इतना एक घना हो गया। तो फ्रेंड, मैं इसमें जो खाद देती हूँ, जैसे आपको सबसे उत्तम माना गया है गोबर की खाद। गोबर की खाद से इसमें बहुत ज्यादा माइक्रोब होती है। जमीन में तो बहुत इजीली होता है कि ये अपने आप एक ग्रोथ ले लेती है, अपना भोजन खुद बना लेती है। तो गोबर की खाद इसमें आप डालें। और उसके बाद ज्यादा घनत्व बढ़ने के लिए जब कटैया छटैया करें तो उसी समय भी और जब भी खाद दे तो भी आप इसमें डीएपी का मात्रा जरूर डालें। अगर डीएपी का मात्रा आप देते हैं तो आप पे इससे बहुत ज्यादा, इससे आपको पौधा में विकास ग्रोथ होगी और बहुत अच्छा इसे रिजल्ट भी मिलता है। तो फ्रेंड, इसको आंवला के आप किधर लगाना है उसके बारे में भी बता दी, पूजा पाठ के लिए भी बता दी। तो आंवला को गमले में हम कैसे लगाते हैं, अब गमला की बात करें तो गमला में लगाने के लिए जो भी गमला आप चूज करें उसे बड़ा चूज करें, जिसमें पौधा अच्छी तरह से बढ़ सके। गमले के नीचे हिस्से में छेद करें ताकि पानी निकल सके। गमले को मिट्टी से, बालू और गोबर की खाद से मिश्रण से भर दें। तो नर्सरी से आंवला का पौधा खरीदने के बाद या बीज द्वारा लगाने के बाद इसमें फल आने तक समय तक लगातार इसमें क्या केयरिंग करनी है इसके बारे में बता रहे हैं। गमले में एक गड्ढा करें और उसमें पौधा लगाएं। जड़ों को फैलाने के मिट्टी को ढक दे, पौधों को हल्का सा दबा दे। तो ये चीज करने से आपका पौधा बहुत अच्छा तरह से तैयार हो जाएगा। और गोबर के साथ डीएपी दे, और उसमें आप अगर ज्यादा ग्रोथ विकास चाहते हैं तो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए और उसमें डीएपी डालिए।
तो इसमें बहुत ज़्यादा घनत्व और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत विकास आ जाएगा, लीव्स भी आ जाएगा, फल भी लगने लगेगा। तो ये थी कुशेरिंग जो पूजनीय प्लांट है। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ विष्णु जी को। और मैं यहीं पर वीडियो के अंत करती हूँ। आप लोग वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड, बाय।